उत्तर प्रदेश के बस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें। फरार अमरमणि त्रिपाठी को पकड़ने के लिए बस्ती पुलिस की 3 टीम कर रही है काम। भगोड़े अमरमणि त्रिपाठी के घर पर कुर्की की नोटिस चपका। 22 साल पहले बस्ती के व्यवसाय के बेटे के अपहरण कांड के आरोप में अमरमणि त्रिपाठी 1 नवंबर को बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित किया था और साथ ही बस्ती पुलिस को कुर्की के भी आदेश दिए थे। कोर्ट के फटकार के बाद बस्ती की कोतवाली पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी के गोरखपुर के मकान पर कुर्की की नोटिस चिपका और आज अमरमणि त्रिपाठी को बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट में होना है पेश। 22 साल पहले बस्ती के एक व्यवसाय के पुत्र के अपहरण कांड के मुख्य आरोपी अमरमणि त्रिपाठी को 1 नवंबर की पेशी में पेश न होने पर बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट के बस्ती पुलिस को फटकार के बाद बस्ती पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ शिकंजा करना शुरू कर दिया है। बस्ती पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों को लगाया है और उन्हें 16 नवंबर यानी कि आज गिरफ्तारी करने के कोर्ट के सामने हाजिर करने के आदेश भी बस्ती पुलिस अधीक्षक द्वारा दे दिए गए हैं। अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट के आदेश पर बस्ती के पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम गठित करने के बाद एसओजी और सर्विलांस सहित 3 टीमों को उनकी गिरफ्तारी के लिए लगाया है। और इतना ही नहीं, अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी के गोरखपुर के हुमायूंपुर मोहल्ले में स्थित मकान पर कोर्ट कुर्की की नोटिस भी चिपका दी है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के कुछ सप्ताह पहले रिहा हुए पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को 1 नवंबर को बस्ती जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी करते हुए उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर दिया था। साथ ही बस्ती पुलिस को फटकार लगाते हुए ये आदेश दिया था कि इनकी गिरफ्तारी के लिए बकायदा पेपर में इश्तिहार निकलवाया जाए और अगली तारीख यानी कि 16 नवंबर को इस पूरी कार्रवाई की पत्रावली कोर्ट में पेश करें। गौरतलब है कि अमरमणि त्रिपाठी पर बस्ती कोतवाली में 22 साल पहले बस्ती के एक व्यवसायी के बेटे का अपहरण करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी कार्रवाई बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार चल रही थी। लेकिन आरोपी अमरमणि त्रिपाठी के लगातार कोर्ट में पेश न होने के चलते इस मामले में आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, जिस पर 16 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने जज के कड़ा रुख अपनाते हुए बस्ती पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया कि वह हर हाल में अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट में पेश करे। लेकिन बस्ती पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने में असफल साबित हुई, जिस पर कोर्ट के जज ने बस्ती के पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाते हुए यह कहा कि पुलिस गरीब अपराधियों को पकड़ने में स्थानीय पुलिस पूरी तत्परता से लग जाता है और उनके खिलाफ पैरवी भी बड़ी तत्परता पूर्वक करता है। लेकिन जैसे ही किसी प्रभावशाली दुर्दांत अपराधी को पकड़ने की बात आती है तो पुलिस के कदम डगमगा जाते हैं। बस्ती पुलिस की इस पूरी प्रणाली पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बस्ती पुलिस के इस ढुलमुल रवैये से फरार अभियुक्त की पेशी न होने के चलते इस मामले में कार्रवाई लगातार लंबित होती चली जा रही है। लगातार तारीखों में गहराई चल रहे अमरमणि त्रिपाठी को 16 नवंबर को बस्ती की एसपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक बस्ती को यह आदेश दिया था कि एक विशेष टीम गठित कर आरोपी अमरमणि त्रिपाठी को 1 नवंबर को कोर्ट में पेश करे। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बस्ती पुलिस अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट में पेश करने में असफल रही। अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट में पेश न कर पाने की स्थिति बस्ती पुलिस ने कोर्ट में आख्ता देते हुए कहा कि अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी के गोरखपुर के हुमायूंपुर मोहल्ले में स्थित मकान पर दबिश दी गई, यहाँ पर वो नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस टीम ने अमरमणि त्रिपाठी के मिलने वाले संभावित ठिकानों पर भी दबिश दी, लेकिन वो नहीं मिले। इतना ही नहीं बस्ती पुलिस ने ये भी कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्त फरार चल रहा है। अमरमणि त्रिपाठी के वकील ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए मेडिकल कोर्ट में प्रेषित किया और साथ ही अदालत से यह मांग की कोर्ट पूरे केस को फिर से रिकॉल करे, जिस पर कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को रिजेक्ट करते हुए कहा कि डिप्रेशन के आधार पर अमरमणि त्रिपाठी को पेशी से छूट नहीं दी जा सकती है, उन्हें हर हाल में कोर्ट में हाजिर ही होना पड़ेगा।
आपको बता दें कि जिस केस में अमरमणि त्रिपाठी को वारंट जारी हुआ है वो केस 2001 का है। उस वक्त बस्ती कोतवाली क्षेत्र के बिजनेसमैन धर्मराज गुप्ता के बेटे का अपहरण कर लिया गया था। बाद में व्यवसायी के बेटे को तत्कालीन विधायक अमरमणि के लखनऊ स्थित घर में बरामद किया गया और इस मामले में अमरमणि समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए थे। इसके बाद लगातार बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले में ट्रायल चल रहा था, जिसमें वारंट जारी होने के बाद भी लगातार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी न्यायालय में गैर हाजिरी चल रहे थे। इस पर कोर्ट ने बस्ती के पुलिस अधीक्षक को ये आदेश दिया था कि वह अमरमणि त्रिपाठी को 1 नवंबर को कोर्ट में पेश करे, लेकिन खराब तबीयत की वजह से यह मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के वजह से अमरमणि त्रिपाठी एक बार फिर बस्ती के न्यायालय में पेश नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए बस्ती पुलिस को धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्की के आदेश जारी किए और बस्ती पुलिस को यह भी कहा कि अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तारी के लिए बकायदा पेपर में इश्तिहार निकलवाए, इसकी पत्रावली 16 नवंबर को कोर्ट में पेश करे।